व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ज़ीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया। उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर ज़ीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ ही किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं। यूं ही ज़ीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। ज़ीशान सहरिश से कहता है, तंग हो गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में ज़ीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम। और इसी देश में आकर ज़ीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है, मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और ज़ीशान को ये सब करने से रोकती हैं। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है। वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। ज़ीशान जल्दी से अपनी चची की तरफ बढ़ा, मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर ज़ीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है। वही सबके बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। वही हो सकता है ये सीन्स आप आने वाले एक साथ में देख सकें, मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, क्या उसे एक थप्पड़ काफी था? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ज़ीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया। उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर ज़ीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ ही किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं। यूं ही ज़ीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। ज़ीशान सहरिश से कहता है, तंग हो गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में ज़ीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम। और इसी देश में आकर ज़ीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है, मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और ज़ीशान को ये सब करने से रोकती हैं। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है। वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। ज़ीशान जल्दी से अपनी चची की तरफ बढ़ा, मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर ज़ीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है। वही सबके बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। वही हो सकता है ये सीन्स आप आने वाले एक साथ में देख सकें, मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, क्या उसे एक थप्पड़ काफी था? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ज़ीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया। उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर ज़ीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ ही किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं। यूं ही ज़ीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। ज़ीशान सहरिश से कहता है, तंग हो गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में ज़ीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम। और इसी देश में आकर ज़ीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है,
मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की, आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और जीशान को ये सब करने से रोकती हैं। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है। वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। जीशान जल्दी से अपनी चची की तरफ बढ़ा, मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर जीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है। वही सबके बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। वही हो सकता है ये सीन्स आप आने वाले एक साथ में देख सकें। मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, या उसे एक थप्पड़ काफी था, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया। उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर जीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ ही किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं। यूं ही जीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। जीशान सहरिश से कहता है, तंग हो गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में जीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम। और इसी तैश में आकर जीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है, मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की, आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और जीशान को ये सब करने से रोकती हैं। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है। वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। जीशान जल्दी से अपनी चची की तरफ बढ़ा, मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर जीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है। वही सबके बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। वही हो सकता है ये सीन्स आप आने वाले एक साथ में देख सकें। मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, या उसे एक थप्पड़ काफी था, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया। उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर जीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ ही किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं। यूं ही जीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। जीशान सहरिश से कहता है, तंग हो गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में जीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम। और इसी तैश में आकर जीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है, मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की, आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और जीशान को ये सब करने से रोकती हैं। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है। वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। जीशान जल्दी से अपनी चची की तरफ बढ़ा, मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर जीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है। वही सबके बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं।
उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। व्यूअर्स, हो सकता है ये सीन्स आप आने वाले एक साथ में देख सकें। मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ या उसे एक थप्पड़ काफी था, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ज़ीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया। उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर ज़ीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ ही किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं। यूं ही ज़ीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। ज़ीशान सहरिश से कहता है, तंग हो गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में ज़ीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम। और इसी तैश में आकर ज़ीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है, मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और ज़ीशान को ये सब करने से रोकती हैं। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है? वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। ज़ीशान जल्दी से अपनी चची की तरफ बढ़ा, मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर ज़ीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है। व्यूअर्स, इस सब के बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। व्यूअर्स, हो सकता है ये सीन्स आप आने वाले एक साथ में देख सकें। मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ या उसे एक थप्पड़ काफी था, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ज़ीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया। उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर ज़ीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ ही किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं। यूं ही ज़ीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। ज़ीशान सहरिश से कहता है, तंग हो गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में ज़ीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम। और इसी तैश में आकर ज़ीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है, मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और ज़ीशान को ये सब करने से रोकती हैं। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है? वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। ज़ीशान जल्दी से अपनी चची की तरफ बढ़ा, मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर ज़ीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है। व्यूअर्स, इस सब के बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। व्यूअर्स, हो सकता है ये सीन्स आप आने वाले एक साथ में देख सकें। मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ या उसे एक थप्पड़ काफी था, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ज़ीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया। उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर ज़ीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ ही किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं। यूं ही ज़ीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। ज़ीशान सहरिश से कहता है,
तंग हो गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में जीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम। और इसी तैश में आकर जीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है, मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और जीशान को ये सब करने से रोकती हैं। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है। वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। जीशान जल्दी से अपनी चची की तरफ बढ़ा, मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर जीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है। वही सबके बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। वही हो सकता है ये सीन्स आप आने वाले एक साथ में देख सकें, मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, क्या उसे एक थप्पड़ काफी था? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया। उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर जीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं। यूं ही जीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। जीशान सहरिश से कहता है, तंग हो गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में जीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम। और इसी तैश में आकर जीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है, मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और जीशान को ये सब करने से रोकती हैं। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है। वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। जीशान जल्दी से अपनी चची की तरफ बढ़ा, मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर जीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है। वही सबके बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। वही हो सकता है ये सीन्स आप आने वाले एक साथ में देख सकें, मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, क्या उसे एक थप्पड़ काफी था? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया। उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर जीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं। यूं ही जीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। जीशान सहरिश से कहता है, तंग हो गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में जीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम। और इसी तैश में आकर जीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है, मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और जीशान को ये सब करने से रोकती हैं। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है। वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। जीशान जल्दी से अपनी चची की तरफ बढ़ा, मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर जीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है।
वही सब के बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। वही हो सकता है ये सीन्स आप आने वाले एक साथ में देख सकें, मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही। ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया। उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर जीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ी किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है, तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं। यूं ही जीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। जीशान सहरिश से कहता है, तंग हो गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में जीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम। और इसी तैश में आकर जीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है, मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और जीशान को ये सब करने से रोकती है। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है। वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। जीशान जल्दी से अपनी चची की तरफ बढ़ा, मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर जीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है। वही सबके बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। वही हो सकता है ये सीन्स आप आने वाले एक साथ में देख सकें, मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, क्या उसे एक थप्पड़ काफी था? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया। उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर जीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ी किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है, तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं। यूं ही जीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। जीशान सहरिश से कहता है, तंग हो गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में जीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम। और इसी तैश में आकर जीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है, मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और जीशान को ये सब करने से रोकती है। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है। वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। जीशान जल्दी से अपनी चची की तरफ बढ़ा, मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर जीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है। वही सबके बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। वही हो सकता है ये सीन्स आप आने वाले एक साथ में देख सकें, मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, क्या उसे एक थप्पड़ काफी था? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया। उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर जीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ी किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है, तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं।
यूं ही जीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। जीशान सहरिश से कहता है, तंग हो गया हूं मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में जीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम। और इसी तैश में आकर जीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है, मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और जीशान को ये सब करने से रोकती हैं। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है। वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। जीशान जल्दी से अपनी चची की तरफ बढ़ा, मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर जीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है। वही सबके बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। वही हो सकता है ये सीन्स आप आने वाली एक साथ में देख सकें। मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, या उसे एक थप्पड़ काफी था? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया। उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर जीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ ही किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है, तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं। यूं ही जीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। जीशान सहरिश से कहता है, तंग हो गया हूं मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में जीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम। और इसी तैश में आकर जीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है, मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और जीशान को ये सब करने से रोकती हैं। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है। वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। जीशान जल्दी से अपनी चची की तरफ बढ़ा, मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर जीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है। वही सबके बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। वही हो सकता है ये सीन्स आप आने वाली एक साथ में देख सकें। मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, या उसे एक थप्पड़ काफी था? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया। उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर जीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ ही किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है, तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं। यूं ही जीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। जीशान सहरिश से कहता है, तंग हो गया हूं मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में जीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम। और इसी तैश में आकर जीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है, मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और जीशान को ये सब करने से रोकती हैं। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है। वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। जीशान जल्दी से अपनी चची की तरफ बढ़ा,
मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर जीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है। ये सबके बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। हो सकता है ये सीन्स आप आने वाले एक साथ में देख सकें। मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, क्या उसे एक थप्पड़ काफी था? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया। उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर जीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ ही किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं। यूं ही जीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। जीशान सहरिश से कहता है, तंग हो गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में जीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम? और इसी देश में आकर जीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है, मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और जीशान को ये सब करने से रोकती हैं। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है? वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। जीशान जल्दी से अपनी चच्ची की तरफ बढ़ा, मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर जीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है। वो सबके बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। हो सकता है ये सीन्स आप आने वाले एक साथ में देख सकें। मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, क्या उसे एक थप्पड़ काफी था? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया। उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर जीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ ही किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं। यूं ही जीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। जीशान सहरिश से कहता है, तंग हो गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में जीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम? और इसी देश में आकर जीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है, मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और जीशान को ये सब करने से रोकती हैं। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है? वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। जीशान जल्दी से अपनी चच्ची की तरफ बढ़ा, मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर जीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है। वो सबके बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। हो सकता है ये सीन्स आप आने वाले एक साथ में देख सकें। मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, क्या उसे एक थप्पड़ काफी था? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया।
उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर जीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ ही किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है, तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं। यूं ही जीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। जीशान सहरिश से कहता है, तंग हो गया हूं मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में जीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम। और इसी तैश में आकर जीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है, मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और जीशान को ये सब करने से रोकती हैं। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है। वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। जीशान जल्दी से अपनी चच्ची की तरफ बढ़ा, मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर जीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है। वही सबके बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। वही हो सकता है ये सीन्स आप आने वाली एक साथ में देख सकें, मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, या उसे एक थप्पड़ काफी था। इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मैं आगे चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जीशान के सामने आखिरकार सहरिश का मकरू फरेब चेहरा आया हो ही गया। उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह गई, मगर जीशान के भरोसे से तो उसने खिलवाड़ ही किया। यहाँ पूरे घर में परेशानी का समा है, तो उधर ईमान का दिल बेचैन होता है। उसे बुरे बुरे ख्यालात और वसवसे आ रही हैं। यूं ही जीशान बर्दाश्त करता रहा, मगर आखिर बर्दाश्त की हद भी होती है। जीशान सहरिश से कहता है, तंग हो गया हूं मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। और यूं ही सहरिश के साथ तकरार में जीशान जज्बाती हो जाता है। तुम कातिल हो मेरे भरोसे की, मेरी मोहब्बत की। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम। और इसी तैश में आकर जीशान सहरिश को एक थप्पड़ भी रसीद करता है, मगर सहरिश तब भी ना हिचकिचाई, उल्टा उसी को धक्का देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आजाद करो मुझे। ये सुनते हुए सहरिश की वालदा आई और जीशान को ये सब करने से रोकती हैं। और भला सहरिश कौन सी किसी की सुनने वाली है। वो उसी वक्त अपनी माँ को जोर से धक्का दे देती है और तभी उनका सर सोफे से जा लगा। जीशान जल्दी से अपनी चच्ची की तरफ बढ़ा, मगर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अब बर्दाश्त की हद खत्म हुई और आखिर जीशान उसी वक्त सहरिश को तलाक दे देता है। वही सबके बाद हो सकता है सहरिश की वालदा का इंतकाल कर जाए, क्योंकि एक माँ औलाद की तरफ से इतनी अजियत नहीं सह सकती। अब ईमान जिसे इस मामले की खबर तक नहीं होती, उसे क्या मालूम कि क्या हुआ था और क्या नहीं। उसकी माँ का जनाजा लेकर गए तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। वही हो सकता है ये सीन्स आप आने वाली एक साथ में देख सकें, मगर सहरिश के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, या उसे एक थप्पड़ काफी था। इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।